तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी ज्योमेट्री में जो आपका टॉपिक होता है सर्कल, यानी कि दोस्तों आपका वृत्त जो होता है दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है हम आपका जो मेंसुरेशन होता है यानी कि क्षेत्रमति, तो उसमें आपका जो एरिया और आपका जो परिधि दोनों जो है निकालने की बात करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल की जब बात होती है तो हम पढ़ते हैं आपका मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्रमिति में। लेकिन दोस्तों ये जो आपका ज्योमेट्री है यानी कि दोस्तों ज्यामिति है, तो इसमें हम जो है जो भुजाएं होती हैं साइड यानी कि भुजा, उसके अलावा जो आपकी त्रिज्या डायमीटर यानी कि दोस्तों आपका व्यास, उसके अलावा जो एंगल्स होते हैं कोण होते हैं उनके बारे में मोस्टली हम जो है दोस्तों पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि कोई भी इस प्रकार से आपका एक सर्कल है और कोई भी ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो आपका कोई भी एक आर्क है यानी कि दोस्तों चाप है, तो चाप से लेकर यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है दोस्तों, इस प्रकार के जो कोण बनते हैं इसमें। और ये जो आपसे पूछे कि बताइए ये 30 डिग्री है तो एक कोण आपका कितना होगा और ये कोण दोस्तों होगा वो आपका कितने डिग्री का होगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये भी कोण बनते हैं, यानी ये जो आपका क्या है दोस्तों एक आर्क है यानी कि चाप, तो ये जो आपका केंद्र पर ये जो केंद्र है तो जो केंद्र पर कोण बनता है दोस्तों और जो आपका परिधि पर कोण बनता है, सपोज करो ये जो आपका 40 डिग्री का है तो बताइए कि जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम दोस्तों देखते हैं इसमें, तो बिल्कुल चलिए बने रहिए क्लास में एंड तक, और हम सब कुछ जो आपका जो वृत्त की पूरी जो आपकी थ्योरम यानी कि जो होती हैं सभी कुछ हम दोस्तों यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये जो आपका वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त की जो सबसे छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं बात करूँ एक क्या है, ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपका एक क्या है वृत्त है, ये दोस्तों आपका एक वृत्त है। वृत्त में बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है दोस्तों, यानी कि इसको ओ नाम देते हैं, जो क्या होता है सेंटर यानी कि दोस्तों केंद्र। और ये जो आपकी क्या है दोस्तों, ये जो आपकी यहाँ पर परिधि होती है, क्या होती है दोस्तों परिधि, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। परिधि जो होती है दोस्तों आपका 2πr के बराबर होती है, किसके बराबर, 2πr के बराबर। और जब हम इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है πr², जो कि दोस्तों आपका जो क्षेत्रमिति टॉपिक होता है यानी कि मेंसुरेशन, उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्या हो गई परिधि, बीच में क्या होता है दोस्तों सेंटर होता है, तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को यदि आप मिलाएंगे तो क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या होगी, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। यानी क्या होती है दोस्तों आपकी आर होती है यानी कि त्रिज्या है। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों ये किसी भी तरफ जो आपकी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोस्तों सेंटर से यानी कि केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो आपकी बराबर होती है। तो ये सभी क्या है दोस्तों आपकी त्रिज्या हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका रेडियस कहते हैं, यानी कि आपका त्रिज्या। ये क्या है दोस्तों आपकी रेडियस है यानी कि त्रिज्या। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं त्रिज्या का ही डबल क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है, जिसको आप यहाँ पर डायमीटर कहते हैं। यहाँ फिगर थोड़ी सही नहीं बनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये क्या है आपका डायमीटर है, यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जो आपका ये जो बीच में क्या है सेंटर है, और सेंटर की सीध में ये यदि दो त्रिज्या जो आपकी एक ही सीध में हों, एक ही सीध में जो आपकी दो त्रिज्याएँ, तो ये डबल हो जाता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ पर व्यास कहते हैं, यानी कि आपका डायमीटर, इंग्लिश की बात करें तो इसको डायमीटर कहते हैं व्यास। ये किसके बराबर होता है, ये जो आपका 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, आपका 2r के, यानी कि ये जो आपकी ये भी त्रिज्या है और ये त्रिज्या इसी के सीध में यदि होती यहाँ पर तो ये क्या हो जाती, वो आपकी व्यास हो जाती। व्यास होने के साथ साथ एक आपकी जीवा भी हो जाती। जीवा आप क्या होती है वो भी हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो आपका क्या है, आपका ये जो आपका वृत्त है दोस्तों, वृत्त में बीच में सेंटर है, ये जो आपको पता हुआ बीच में केंद्र होता है। अब बात करें कि जो जीवा होती है दोस्तों वो आखिर क्या होती है, तो जीवा दोस्तों वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो आपकी जीवा होती है। क्या होती है दोस्तों, आपकी जीवा होती है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपका कोर्ड कहते हैं। क्या है दोस्तों आपकी ये जो आपका कोर्ड है यानी कि आपका जीवा है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो आपका यहाँ पर भी दोस्तों हो सकती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, एक जीवा है। बस शर्त होना चाहिए कि परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु जो होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, उनको टच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। अब बात करें कि यह जो आपका व्यास है, टच तो आपका ए भी कर रहा है, तो क्या ए भी त्रिज्या, ये जो आपका जीवा है तो बिल्कुल जीवा है। व्यास जो होती है दोस्तों, व्यास दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। व्यास जो होता है दोस्तों आपकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बात आपको और नोट करके रखनी है, यानी कि व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। और एक बात दोस्तों आपको और पता होना चाहिए कि ये जो आपका क्या है वृत्त है, वृत्त में ये जो आपका बीच में सेंटर होता है, यानी कि ओ नाम दे देते हैं इसको केंद्र। दो जीवा दोस्तों यहाँ पर, एक जीवा यहाँ से यहाँ तक है,
एक जीवा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। तो यदि इन दोनों की जो लंबाई है दोस्तों वो आपकी केंद्र से आपकी बराबर है, तो ये लंबाई, ये जो आपका जीवा की लंबाई भी दोस्तों आपकी बराबर होगी। यानी कि ये जो जीवा भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो आपकी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की बराबर है, तो ये दोनों लंबाई में आपस में समान होंगी, आपस में बराबर होंगी। और एक चीज़ जो दोस्तों आपको और पता होना चाहिए कि बीच में जो सेंटर होता है, जो जीवा सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगी उतनी ही दोस्तों छोटी होगी, और जो जीवा केंद्र के जितने ज़्यादा नज़दीक होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि इससे बड़ी आपकी जीवा ए है, बात करें यहाँ पर दोस्तों मैं और इसके नज़दीक बना दूँ तो ये जो जीवा होगी वो आपकी इससे भी बड़ी होगी। यानी कि जो केंद्र के जितना ज़्यादा नज़दीक होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, जो केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होगी जीवा वो उतनी ही छोटी होगी। और एक चीज़ जो आपको व्यास जो आपका बताया था मैंने, ये जो आपका सेंटर है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ये बात आपको बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखनी है। व्यास जो आपके सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा दोस्तों क्या होती है आपकी व्यास। तो चलिए जो आपका जीवा से रिलेटेड भी जो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि आपके सामने आती है स्पर्श रेखा, उसके अलावा आपकी जो छेदक रेखा, उसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर आता है एक चीज़ जो है दोस्तों मैंने आपको बताई थी, जो आपके कोण बनते हैं, यानी कि आर्क, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये जो आपका ए है, ये जो है दोस्तों आपका बी है, ये क्या है दोस्तों, आर्क है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में आपका चाप कहते हैं। क्या कहते हैं आपका चाप। इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका आर्क होता है यानी कि चाप। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि ये जो क्या है दोस्तों, ये जो आपका लघु चाप है, लघु चाप यानी कि माइनर आर्क। तो दोस्तों आपका बड़ा यानी दीर्घ चाप कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये जो पूरा क्या होगा, ये जो दोस्तों आपका दीर्घ चाप होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका दीर्घ चाप। तो ये बात और आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ये जो आपका लघु चाप होता है, ये जो आपका दीर्घ चाप। अब इसी के साथ साथ आपका एक और आता है दोस्तों, वो क्या आती है यहाँ पर, वो होती है दोस्तों आपके वृत्तखंड। यानी कोई भी ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक जीवा है, जीवा का जो निचला भाग, ये जो है दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये क्या है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम कहते हैं, वो कहते हैं आपका वृत्तखंड। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम वृत्तखंड कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो आपका सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, सेगमेंट। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है सेगमेंट। अब ये भी दोस्तों एक क्या है, ये जो दोस्तों आपका लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जो आपका दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है, ये जो आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये भी आपको यहाँ पर फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, वो क्या देखते हैं, आपका जो आपकी रेखा होती है दोस्तों स्पर्श रेखा। ये जो क्या है था आपका दीर्घ वृत्तखंड था। तो यहाँ पर जो आपकी स्पर्श रेखा और एक होती है आपकी छेदक रेखा, वो लाइनें भी क्या होती हैं। सपोज कीजिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोई भी एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी एक बिंदु को टच करते हुए कोई एक लाइन जो दोस्तों सीधी गुजर जाए, यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक ही बिंदु को टच कर रही है, जो कि आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। और ये जो आपका बिंदु क्या है दोस्तों, आपका प्रतिच्छेद, आपका यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। और ये जो आपकी लाइन है दोस्तों वो क्या है, इसको हम दोस्तों कहते हैं स्पर्श रेखा। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको कहते हैं आपका टेंजेंट। क्या है दोस्तों, टेंजेंट। और ये जो आपका बिंदु क्या है दोस्तों, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बिल्कुल दोस्तों आपका यह भी यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्पर्श रेखा। इसी के साथ साथ एक लाइन और होती है, एक रेखा और होती है, जिसको दोस्तों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो आपकी रेखा होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन, यानी कि छेदक रेखा। क्या है दोस्तों, ये जो आपकी वृत्त को आपस में छेदते हुए जो है दोस्तों निकल रही है, गुजर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपका छेदक रेखा है, ये और भी, ये क्या है दोस्तों आपकी छेदक रेखा है। क्या है दोस्तों, अब छेदक रेखा। इसको इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम दोस्तों इसको कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सीकेंट। तो बिल्कुल जो आपकी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा भी क्या होती है दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि कभी कभी आपकी एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा जा रही होंगी, 3 स्पर्श रेखा जा रही होंगी, तो वो भी हम यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका चाप यहाँ पर आपने जान लिया है बिल्कुल, और आपका जो वृत्तखंड होता है वह भी आपने अच्छे से यहाँ पर दोस्तों देख लिया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे थे, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो जीवा बताया था, क्या बताया था आपको दोस्तों यहाँ पर, जीवा। तो दोस्तों ये जो जीवा होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर जीवा मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ये जो सेंटर है, कोई भी एक जीवा है,
तो ये जो आपका केंद्र से कोई भी लंब आप डालते हैं तो ये 90 डिग्री पर आता है दोस्तों। फिक्स कितने पर आता है आपका? 90 डिग्री पर आता है। 90 डिग्री पर आता है तो इसकी लंबाई दोस्तों आपस में क्या होती है? बराबर होती है, आपस में इनकी लंबाई समान होती है। अब जो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा था आपका स्पर्श रेखा, यानी कि दोस्तों आपका टेंजेंट क्या है? आपकी स्पर्श रेखा। तो ये जो आपकी परिधि है, ये जो आपका सेंटर है, सेंटर से ये जो आपका इस लाइन को आप मिलाएंगे तो हमेशा कितने डिग्री पर मिलता है? 90 डिग्री पर मिलता है। जो कि आपको पता होगा दोस्तों कि त्रिज्या और आपकी जो स्पर्श रेखा होता है, दोनों के मध्य में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है आपका? 90 डिग्री का। अब बात करते हैं कि क्या दो वृत्त हों, यानी कि ये जो आपका दो वृत्त पर कितनी रेखाएं, जो आपकी कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपकी डाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये जो आपका कोई भी सिंगल आपका क्या है? सिंगल वृत्त है, तो इस पर मैक्सिमम एक बिंदु से जो आपके यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं जो खींची जा सकती हैं। ये जो दोस्तों देख सकते हैं, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये जो आपका सी है। तो और ये जो आपकी आपस में लंबाई जो होगी दोस्तों, इन दोनों की क्या होगी? सेम होगी, यानी कि दोस्तों इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। ये जो आपका सेंटर है, यहाँ पर दोस्तों आप मिलाएंगे तो ये जो आपका 90 डिग्री पर ही मिलते हैं। कितने डिग्री पर मिलते हैं? 90 डिग्री पर। और दोनों की लंबाई क्या होती है? दोनों की लंबाई आपस में समान होती है, बराबर होती है। अब चलिए जो है दोस्तों ये आपको पता चल गई होगी। अब हम जो है यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को दोस्तों आपका अंत प्रतिच्छेद करें, यानी कि स्पर्श करें। जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी एक वृत्त ये हो गया और इसी के अंदर में कोई एक ऐसा वृत्त है जो यहाँ पर आपका टच कर रहा है, तो इस पर जो मैक्सिमम कितनी जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपकी डाली जा सकती हैं। तो दोस्तों इन दोनों पर आपकी कॉमन टेंजेंट जो आपकी होती हैं वो वनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो वह आपकी ओनली सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा जो आप खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा। बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल गई होगी, एक स्पर्श रेखा। अब बात करते हैं दोस्तों कि दो वृत्त एक दूसरे को यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद करते हैं पूरी तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर आपकी मैक्सिमम जो आपकी दो स्पर्श रेखाएं जो है दोस्तों खींच सकती हैं। दो से ज़्यादा स्पर्श रेखा यहाँ पर आपकी दोस्तों नहीं खींच सकती हैं। जैसा कि आप ये सीधी नहीं बनी है, लेकिन ये दो स्पर्श रेखा हैं। कितनी है आपकी? दो स्पर्श रेखा। बिल्कुल आपको यहाँ पर ये भी जो है दोस्तों स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो आपका होता है वो भी आपका क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें तो इस पर जो आपका मैक्सिमम दो और एक आपकी इधर से आड़ी, यानी कि मैक्सिमम इस पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 स्पर्श रेखा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आपकी एक स्पर्श रेखा खिंच रही है, यहाँ 2 खिंच रही हैं, यहाँ पर 3 खिंच रही हैं और एक स्थिति आपकी और बनती है जो कि आपके एक दूसरे ये जो आपका दो वृत्त हैं एक दूसरे से आपके दूर हैं, तो इन पर जो आपका मैक्सिमम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये जो आप इनको दोस्तों बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको यहाँ पर कोई भी एक फिगर दे देगा और बताइए कि उन पर मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो खींची जा सकती हैं। तो बिल्कुल ये जो आपके यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खिंच रही थी, यहाँ 2 खिंच रही हैं, यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 3 खिंच रही हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो 2 है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर हैं 2 स्पर्श रेखा, और ये जो दोस्तों आपका 3 है वो यहाँ पर हैं और 4 हैं वो आपकी यहाँ पर हैं। अब ये तो आपको बिल्कुल दोस्तों एक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं कोई भी आर्क होता है, यानी कि चाप, और जब चाप द्वारा जो यहाँ पर कोण बनते हैं, कभी आपका परिधि पर कोण बनेगा तो कभी आपका केंद्र पर कोण बनेगा, यानी कि दोनों में जो आपके दोस्तों कोण बनते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर ये जो क्या है आपका कोई भी वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी एक आर्क है, यानी कि आपका चाप है। तो ये जो आपका चाप है दोस्तों, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनेंगे दोस्तों वो सभी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, सभी कोण दोस्तों आपस में समान होंगे, जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं। लेकिन आपके एक ही तरफ बनना चाहिए, ये सभी कोण क्या हैं दोस्तों वो आपके बराबर हैं। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? ये भी एक आर्क है, ये भी एक क्या है? एक चाप है, यानी कि आर्क है। जैसे कि ये जो आपके यहाँ पर क्या बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके जो कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो आपका 30 डिग्री का है, सपोज कीजिए ये कितने डिग्री का है आपका? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर एक कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यहाँ पर एक कोण भी कितने डिग्री का होगा? वो आपका 30 डिग्री का होगा। जैसे कि वही रिपीट जो है दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, ये आपका थीटा है, यानी कि ये जो आपका सपोज कीजिए 25 डिग्री का है, तो सभी कोण आपके 25-25 डिग्री के होंगे। ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके डायरेक्ट जो है दोस्तों यहाँ से लेकर आपका कोण से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपके बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं।
अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ये जो क्या है आर्क है, ये भी क्या है दोस्तों आपका एक आर्क है, ये भी एक चाप है। तो यहाँ से ये जो आपका सेंटर है, सेंटर पर जो कोण बनता है दोस्तों, जो परिधि पर कोण बनता है उसके जस्ट डबल होता है, यानी कि आपका 2 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कोण होगा यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा, सपोज कीजिए 40 डिग्री का। तो जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से जो है दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका कोण केंद्र पर बनता है और जो परिधि पर कोण बनता है, तो परिधि पर बने कोण का जस्ट डबल होता है केंद्र पर बनने वाला कोण। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये क्या है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक आर्क है, ए और बी यानी कि एक आर्क है यानी कि चाप। यहाँ पर ये दोस्तों देखेंगे ये जो परिधि पर कोण बन रहे हैं, बात करें इसका जो सेंटर होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका क्या है सेंटर है यानी कि केंद्र है, ये जो आपका सेंटर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों, यहाँ जो कोण बनेगा इसके जस्ट, जैसे कि सपोज ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, यानी कि इसका जस्ट डबल होगा। बात करूँ मैं यहाँ पर दोस्तों आपका, ये जो आपका क्या है केंद्र है, यहाँ पर आपका 80 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछ ले कि बताइए एक कोण कितना होगा, बताइए यह कोण जो होगा वो आपका कितना होगा, बताइए एक कोण जो होगा दोस्तों वो कितना होगा। तो इसके जस्ट आधे होंगे, यानी कि ये जो 80 है तो परिधि पर बनने वाले कोण जो है 40 डिग्री के होंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों जो डायमीटर होता है आपका यानी कि व्यास, तो व्यास से भी आपके यहाँ पर कोण बनता है। ये जो आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपका यहाँ पर वृत्त हो गया, ये जो व्यास हो गया, बीच में आपका सेंटर हो गया यानी कि केंद्र। तो व्यास से एक तरफ यहाँ पर जो हमेशा कोण बनते हैं वो कैसे कोण बनते हैं, वो हमेशा समकोण बनते हैं। समकोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों आपका 90 डिग्री के कोण। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर में ही 90 डिग्री के बनेंगे, जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ भी दोस्तों आपका कोण बनाएंगे, एक क्या है व्यास है, व्यास से जो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ भी जो आप कोण बनाएंगे वो भी कोण क्या होंगे दोस्तों, वो आपके 90 डिग्री के कोण होंगे। सभी कोण क्या हैं दोस्तों आपका 90 डिग्री के हैं, यानी कि 90 डिग्री के। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों बिल्कुल आपकी अच्छी तरह ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि कब जो आपके कोण कितने डिग्री का बनता है ये सभी। यानी कि आपका एक बात जो है दोस्तों आपने ज़रूर से आपकी नोट सुनी होगी कि जो आपका अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण दोस्तों आपका क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है दोस्तों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों पता चल गई होगी। तो ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर सकते हैं। सभी कोण क्या होते हैं दोस्तों आपका 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इनको हटाते हैं। अब एक और दोस्तों आपकी यहाँ पर प्रमेय बनती है, उसको कहते हैं एकांतर खंड प्रमेय, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जब आपके 2 वृत्त होते हैं, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं और उन पर कोई भी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोस्तों यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन आता है, ये जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि आपको इस प्रकार की कोई भी एक फिगर बना देगा, कोई भी दोस्तों आपकी एक इमेज बना देगा, उसमें आपको एक कोण यहाँ पर दे दिया जाएगा कि बताइए 40 डिग्री का है। तो एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री का होता है, तो 90 और 40 दोस्तों 130, 130 और 50 फिर ये हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज में जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों, वो आपके 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो ये जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर हो गई। अब आती है दोस्तों एकांतर खंड प्रमेय। क्या होती है दोस्तों आपका एकांतर खंड प्रमेय। अब यह क्या होती है एकांतर खंड प्रमेय। अब चलिए दोस्तों हम इसको भी जान लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपका वृत्त होता है, क्या होता है आपका कोई भी आपका एक वृत्त होता है, वृत्त में कोई भी एक स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, कोई भी एक स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है सेंटर होता है, तो केंद्र पर ये हमेशा 90 डिग्री पर मिलती है, यानी कि 90 डिग्री पर मिलती है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो मिलती है वो आपके 90 डिग्री पर मिलती है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी दोस्तों यहाँ पर बताई थी। अब बात करते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर कोई भी क्या है दोस्तों, एक सर्कल है, यानी कि आपका एक वृत्त है, वृत्त से आपका टच करते हुए कोई भी एक स्पर्श रेखा होती है वो आपकी गुजर रही है यहाँ से, यानी कि एक स्पर्श रेखा जो है दोस्तों निकल रही है। तो ये जो आपका यहाँ पर जो सपोज कीजिए कोई भी एक जीवा है वो आपकी इस तरफ है, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं एक जीवा है। क्या है दोस्तों आपकी एक जीवा। अब एक जीवा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो आपका कोण बनता है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर परिधि पर मिलाएंगे
ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आपका कोण जो होगा दोस्तों, सपोज कीजिए ये 40 डिग्री का है, तो एक कोण भी 40 डिग्री का होगा, एक कोण भी 40 डिग्री का होगा, एक कोण भी 40 डिग्री का होगा, जो कि एग्जाम में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों प्रमेय होती है, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। प्रमेय दोस्तों ज़्यादा कुछ जो आप बिल्कुल आसान सी है, आपको जो है यहाँ पर दोस्तों कोई भी ये जो है मैं यहाँ पर दोस्तों चलिए क्वेश्चन देकर आपको बता देता हूँ। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आपका ये 60 डिग्री का कोण है, तो बताइए ये सभी कोण जो है दोस्तों कितने कितने डिग्री के होंगे। सभी कोण जो है दोस्तों आपके कितने कितने डिग्री के होंगे, वो आपके 60 डिग्री के होंगे। यानी कि यहाँ पर आपके एक कोण कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का। तो ये सभी कोण जो है दोस्तों ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जो दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट भी बनता है, जैसे कि दोस्तों ये जो आपका कोई भी एक स्पर्श रेखा है इस तरफ, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक जो आपका जीवा है यहाँ पर, ये जो है दोस्तों देख सकते हैं क्या है, एक जीवा है। जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदु होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, उनको टच करते हुए जो आपका कोई भी लाइन होती है तो उसको जीवा कहते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इस तरफ का, तो इस तरफ का जो कोण बनेगा दोस्तों, वो आपके कोण किसके बराबर होगा, कोण इसके बराबर होगा, कोण इसके बराबर होगा। ये तीनों कोण क्या होंगे दोस्तों, सपोज कीजिए ये जो आपका 110 डिग्री का है, तो ये कोण भी 110 डिग्री का होगा, यह कोण भी आपका कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। तो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट में भी बनते हैं, आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों आपके पूछे जाते हैं कई बार जो है दोस्तों, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। बताइए ये जो आपका 120 डिग्री का है, तो ये कोण बताइए, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, यानी कि आपका 120 डिग्री का होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और अब हम जो है यहाँ पर देखते हैं कुछ आपके जो फॉर्मूले बनते हैं। यानी कि जब दो जीवा एक दूसरे को अंत प्रतिच्छेद करेंगी, जब दो जीवा एक दूसरे को बाहरी रूप से प्रतिच्छेद करेंगी, जब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तब आपकी जो स्थिति बनती है वो आपकी क्या बनती है। तो अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, कोई भी क्या है, एक वृत्त है, ये जो क्या है दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर एक वृत्त है, और ये जो दोस्तों आपका वृत्त है इसमें आपकी एक ये जीवा है ए बी, और दोस्तों आपकी एक ये जीवा है आपका यहाँ पर सी और डी, और ये जो आपका पी बिंदु पर जो है दोस्तों प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका केंद्र पर ही प्रतिच्छेद करें, केंद्र पर भी कर सकती हैं, केंद्र के अलावा भी कहीं जगह पर किसी भी जगह पर दोस्तों प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अब इसकी जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका यहाँ पर आपका पी ए गुणा पी वी, यानी इसका गुणा और इसका गुणा, ये जो किसके बराबर होता है, पी सी गुणा में आपका पी डी, किसके बराबर होता है, पी सी गुणा में आपका पी डी। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अब जो है दोस्तों यहाँ पर कोई भी दो जीवा हैं, जैसे कि एक जीवा यह है, एक जीवा यह है, और बिंदु जो है दोस्तों आपका पी पर ए और बी, सी और आपका यहाँ पर डी, ये दो जीवा हैं। दो जीवा एक दूसरे को बिंदु पी पर बाहर जो है दोस्तों इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाहर जो है एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति वही बनती है दोस्तों, आपका पी सी गुणा में आपका पी डी बराबर क्या होता है दोस्तों, पी ए गुणा में आपका पी वी। ये बात भी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब एक स्थिति और क्या बनती है, एक स्थिति और बनती है कि कोई भी एक स्पर्श रेखा है दोस्तों, क्या है, कोई भी एक स्पर्श रेखा, और एक जो है दोस्तों क्या है आपकी छेदक रेखा, बिंदु पी पे, बिंदु टी पे, बिंदु ए और आपका वी। ये जो क्या है दोस्तों एक स्पर्श रेखा है, और एक जो है यहाँ पर क्या है, छेदक रेखा है। तो इसकी जो क्या होती है दोस्तों डायरेक्ट ट्रेक होती है, पी टी स्क्वायर बराबर किसके होता है दोस्तों, पी ए गुणा में आपका पी वी, पी ए गुणा में आपका पी वी के बराबर होती है दोस्तों। यहाँ पर आपकी ये बात आपको बिंदु पी पर जो टच करती हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है वो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूछी जाती है, जो कि आपको बिल्कुल दोस्तों क्लियर होना चाहिए। सपोज कीजिए जैसे कि मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताऊँ, कोई भी एक जीवा है, यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर से लंब डाला है, इसकी लंबाई दोस्तों 4 है। तो बताइए कि इसकी लंबाई जो होगी वो आपकी क्या होगी दोस्तों। तो दोनों की आपको यहाँ पर दोस्तों पता है कि ये जो हमेशा 90 डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर आता है, और इन दोनों की जो लंबाई होती है आपस में बराबर होती है। तो इसकी 4 है, तो इसकी भी कितनी लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई आपकी 4 ही होगी। 4 वो मीटर में हो सकती है, आपके सेंटीमीटर में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो यह भी आपका फंडा यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए हम इसको जो हटाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आपको दो सेकेंडरी वृत्त आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, तब जो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे कि कोई भी आपके यहाँ पर दोस्तों दो वृत्त हैं और वो एक दूसरे को आपके बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके बाहरी तरफ से जो आपका स्पर्श कर रहे हैं। इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया केंद्र। ये जो आपकी यहाँ पर R2 हो गई, यहाँ जो आपकी R1 हो गई। यानी कि दोनों की आपकी ये जो, चाहे दोनों वृत्त छोटे हों, चाहे बराबर हों, चाहे एक दूसरे से आपके बड़े हों, कुछ भी हो, लेकिन वृत्त होना चाहिए और एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी लंबाई जो है, सपोज कीजिए आपका D है, यानी यहाँ से तक की लंबाई क्या है दोस्तों, एक R दोस्तों क्या हो गई आपकी 2R। 2R बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका डायमीटर होता है, यानी कि आपका व्यास। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है। तो अब आपको यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि बताइए P और Q की जो दूरी है दोस्तों, आपकी यहाँ पर डिस्टेंस, वो बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो आपकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी कि आपका D² माइनस में आपका R1 R2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दोस्तों दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपकी निकल करके यहाँ पर आ जाती है। अब चलिए हमें यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जब आपके दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें और उनकी जो आपका एक दूसरे पर स्पर्श रेखा हो P और Q, ये जो आपका दोनों के सेंटर हों, यानी कि केंद्र से भी दूरी आपको दी गई हो, यानी कि D। तो यहाँ पर आपकी R1 हो गई, यहाँ पर आपकी R2 हो गई, यानी कि आपकी R2 हो गई। अब बताइए कि P और Q की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी। तो सेम आपको तरीका वही फॉलो करना है, यानी P और Q जो आपका बीच में क्या है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी का स्क्वायर माइनस आपको R1 माइनस में आपका R2, इसका होल स्क्वायर कर देना है। जब आप इसका होल स्क्वायर कर दें तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो दोनों के मध्य में जो दूरी है, वो यहाँ पर आपकी दोस्तों निकल करके आ जाएगी। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपकी दो तरीका तो यहाँ पर बन गए। तीसरा एक और तरीका होता है, जैसे कि कोई भी आपकी त्रिज्या की स्पर्श रेखा भी जो आपकी हो सकती है ट्रांसवर्सल, जैसे कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी क्या है, त्रिज्या की स्पर्श रेखा, ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इनको जब आप मिलाते हैं दोस्तों, तो अब जो है दोस्तों इनको आप मिलाते हैं, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। बीच में जो आपकी जो दूरी है दोस्तों, वो आपकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि आपका दूरी। तो ये जो आपका बिंदु P है, ये बिंदु Q है। तो अब बताइए कि P और Q के जो बीच की दूरी है, जो बीच की डिस्टेंस है दोस्तों, वो आपकी कितनी होगी। तो अब जो है यहाँ पर हम देखें तो P और Q, यहाँ पर डिस्टेंस D माइनस में आपका R1 प्लस में आपका R2 होगा। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो आपका माइनस हो रहा था, यहाँ पर प्लस होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दोस्तों यहाँ पर हो रहा था। तो बिल्कुल आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जब आपके क्वेश्चन लिया जाता है इस प्रकार से, कोई भी एक इमेज, कोई भी एक फिगर आपको डायरेक्ट बना के दे दिया जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में आपको खुद से जो आपको बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, आपका फिगर यानी कि आपकी इमेज। तो बिल्कुल ये जो आपका त्रिभुज होता है दोस्तों, अब जो है इसमें ये जो आपका वृत्त होता है, और वृत्त में आपका एक चीज़ आपका और बनती है, जिसको कि हम सेक्टर कहते हैं, यानी कि आपका त्रिज्यखंड। अब जो त्रिज्यखंड क्या होता है वो भी हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। कोई भी एक बिंदु है, यहाँ से लेकर ये जो आपका 2R है, यानी कि त्रिज्या, और बीच में क्या है दोस्तों, आपको थीटा दिया गया है, यानी कि कोण। तो यह जो सभी एरिया है दोस्तों, वो किसका एरिया है, वो आपका त्रिज्यखंड का एरिया है। किसका है, आपका एरिया त्रिज्यखंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका त्रिज्यखंड। इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या है, आपका एक सेक्टर है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका जो आपको एरिया आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका एरिया दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यानी थीटा बटे में होता है आपका 360, गुणा में आपका गुणा लगा होता है यहाँ पर। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है πr²। इस ट्रिक को आपको दोस्तों यहाँ पर लगा देना है। इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका होता है आपका सेक्टर, यानी कि आपका त्रिज्यखंड, क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड की यह लंबाई भी आपसे पूछ सकता है, यानी कि इसकी जो परिधि है वो आपकी, इसकी जो एरिया यानी कि परिधि कितना होगा, इसका जो सभी जो आपकी परिमाप बोलते हैं इसको, वो कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका O है, ये थीटा है।
तो परिधि का आपको फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर पता हुआ कि वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, 2πr। किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि थीटा बटे में आपका होता है 360, गुणा में आपका यहाँ पर 2πr, तो प्लस में आपका 2r और हो जाएगा। और 2r जो होगा दोस्तों वो क्यों होगा, क्योंकि एक ये त्रिज्या एक यह त्रिज्या, दोनों त्रिज्या जो आपकी बढ़ रही हैं, तो 2r यहाँ पर और हो जाएगा। इससे आपकी क्या निकल करके आ जाएगी, इससे आपकी जो परिधि होती है वो निकल करके आ जाएगी। और इससे क्या निकल करके आएगा दोस्तों, आपका यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि बिल्कुल आपका ये जो आपका सर्कल होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।